हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम करेंगे नायरा स्टाइल, जो सूट की कटिंग की थी हमने, इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम इसकी बाजू रेडी करेंगे। तो ये बाजू हमने इसकी कटिंग कर ली है, देखिए। ये हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई भी कर दी है और अब हम इसके बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए, बॉर्डर के लिए सबसे पहले जो इसकी बॉटम का कपड़ा है हमने वो ले लिया है। तो इसकी बॉटम का ये कपड़ा है, तो ये हमने ले लिया है। तो हमें कैसे बनाना है, देखिए। ये जो बाजू है अपनी, ये उल्टी साइड है और जो बॉटम का कपड़ा है वो देखिए ऐसे रखना है। ये उल्टी साइड है, ये भी उल्टी साइड है, पर जब हम इसको उलट के इस साइड लेके जाएंगे तो ये उल्टी साइड हो जाएगा। तो इससे बॉर्डर भी बन जाएगा और इसकी और डबल कपड़ा हो जाएगा, बॉर्डर बन जाएगा, तो इससे लुक अच्छी आती है। तो मैं आपको इसको स्टिच करके बताती हूँ। देखिए, हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब हमें इसको उलटना कैसे है, तो आप जो भी बॉटम का कपड़ा ले उसको उल्टा और इसको उल्टा, ये बाजू कपड़ा है। अब हमें इतना फोल्ड करके, आप चाहें तो आपसे अगर ना हो पाए, ये सूती कपड़ा है इसलिए हमें ऐसी क्रीज भी बन जाती है इसकी, और इसके ऊपर से इससे कपड़ा भी डबल हो जाता है और दोनों साइड घूम हो जाता है, घूम हो जाती है सिलाई। तो ऐसे हमें इसको बनाना है। तो गाइस, जैसे कि हम हमेशा गला बुकरम पे ही बनाते हैं, फिर इससे हम आपको कपड़े में गला कैसे बनाते हैं वो भी बता देते हैं। तो देखिए, ये साइज मीडियम है, मतलब स्मॉल साइज है, और मतलब 30 चेस्ट का साइज है ये, तो स्मॉल साइज ये। तो इसमें नेक की जो डीपनेस है, मतलब गहराई है, वो कम ही है, तो उसके अनुसार हम बनाएंगे। तो 2.5 इंच 3 इंच इसका हमें बोट नेक बनाना है, तो 3 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और 3.5 पीछे का गला है 4 इंच। पहले हम पीछे वाले का ही कटिंग कर रहे हैं। ये हमने इसकी थोड़ी सी हल्की सी वो दे देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हमें वैसे ही कपड़ा बिछाना है, क्योंकि हमारा उसमें तो बचा नहीं था सूट में। देखिए, अब जो कपड़ा हम नीचे रखेंगे गले के लिए, वो इधर वन साइड है, सूट की भी वन साइड है। अब देखिए, हमें इस बिल्कुल इकसार करके एक समान दोनों, और तब हमें इनको कटिंग करना है, ऊपर भी बराबर और नीचे भी बराबर और साइड से भी। तो अब हमें इसको आराम से कटिंग करनी है। कटिंग में जल्दबाजी ना करें, नहीं तो जो शेप है बुकरम की शेप पहले बन जाती है, तो वो अच्छे से फिनिशिंग आती है। ऐसे कपड़े पे आप जल्दबाजी ना करें, तो आपकी शेप बिगड़ सकती है कपड़े की। तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये कपड़ा है हमारा। अब हमें इसका 1-1.5 इंच जो भी मार्जिन रखना है वो हम रख के इसकी एक कटिंग कर देंगे। अब हमें कैसे बनाना है इसको, अब ये जो सूट का है कपड़ा, इसको उल्टी साइड इसकी राइट साइड, और जो कपड़ा लिया है उसकी राइट साइड। तो ये जब हम इसको तैयार करेंगे, इन दोनों की हमें ऐसे करके इनकी सिलाई लगा देनी है। फिर इसको उल्टा पलटेंगे तब ये राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। हमें हल्के हल्के इधर कट लगाने हैं ताकि ये अच्छे से राउंड में घूम जाए। और आपको एक सिलाई ऐसी लगानी है इसके ऊपर से, ये जो सिलाई का कपड़ा है एक्स्ट्रा इस पे, और फिर इसको ऐसे करके आपको फिर ये उल्टी साइड में ऐसे घुमा देना है, तो ये फिनिशिंग से आ जाएगा। अब ये सूट के साथ पट्टी आई थी, तो हमें गला बढ़ाने से पहले फ्रंट साइड में ये पट्टी लगानी है। तो ये बिल्कुल इसका मीडियम में हमने ऐसे निशान लगा लेना है चौक से, इसका बिल्कुल गले से मीडियम करके इसका भी बिल्कुल मीडियम, और फिर इस पट्टी का बिल्कुल मीडियम लेके 1 से 1.5 इंच ऊपर से हमें ये पट्टी लगानी है आराम से। जल्दी नहीं करनी है, आराम से आपको लगानी, नहीं पट्टी टेढ़ी हो जाएगी। देखिए, हमने बिल्कुल सफाई से ये गला आगे का फ्रंट रेडी कर लिया है। अब हमें बैक को लेना है और इसके ऊपर ऐसे रख के दोनों को उल्टी साइड ही, और फिर इसके कंधे हमें अटैच करने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ऐसे इन दोनों को अंदर रख के और इतना सा कपड़ा हल्का सा छोड़ना है, फिर इसके ऊपर से ऐसी स्टिचिंग करनी है ताकि ये घूम हो जाए। देखिए, कंधे हमने अटैच कर दिए हैं यहाँ से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ।
अब आप इसके ऊपर से भी एक मोटी सिलाई लगा लीजिए ताकि तुरपाई करने में आपको आसानी हो। इसको आराम से घुमा के और आप इस गले को मोड़ के यहाँ पर तुरपाई कर लीजिए। अब गाइस देखिए, ये चोली हमने ऊपर की रेडी कर ली है, नेक वगैरह इसका। अब ये बीच में निशान लगा रखा है, तो हमने इसमें 1-1 इंच मतलब कि डॉट के लिए लिया था यहाँ पर। तो जो इसकी कमर थी, जो इनकी कमर थी वो थी 25 इंच हमें रेडी करनी थी। तो हम इनकी थोड़ी सी लूजिंग देके 26 इंच हम इनकी कमर रेडी करेंगे। ठीक है गाइस, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कई बार हम ये भी, अब ये कपड़ा कॉटन का है तो धोने के बाद सिकुड़ जाएगा, तो थोड़ी सी लूजिंग लेके हम कपड़े को स्टिच करेंगे तो धोने के बाद थोड़ा बहुत सिकुड़ेगा तो उनको टाइट नहीं होगा। तो ये हो गई जो, पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और फिर 2 इंच ली थी हमने मार्जिन, तो ये 1 इंच हमने दोनों साइड प्लेट्स डालनी है। ठीक है, प्लेट्स आप डाल सकते हो 3-3.5 इंच की चौड़ाई पर। तो ये हमने 3 इंच की इनकी चौड़ाई ली है और हाफ हाफ दोनों साइड लेंगे। तो ये हम इनकी प्लेट्स डालेंगे फ्रंट साइड में और बैक साइड में। अगर आपसे प्लेट्स नहीं डलती, प्लेट से थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा, फिटिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी बस। बाकी आपसे अगर प्लेट्स नहीं डलती है तो आप स्किप भी कर सकते हो। दोनों साइड हम ये निशान लगा लिए हैं। तो देखिए, आप ये थोड़ा सा नोच का निशान लगा सकते हो कि हमें दोनों साइड यहाँ प्लेट्स डालनी है। एक साइड हमने लगा रखा था और हाफ इंच अब इधर साइड है, बिगनर्स को ये भी कि उधर कैसे लगा है, तो आप ऐसे निशान पकड़ोगे कपड़े को उल्टा, तो ये वाला निशान इसके ऊपर आपको कर दीजिए। जैसे ये निशान लगा रखे हमने, इन कपड़े को हम उल्टा करेंगे, बीच से बीच मिला दिया और ये हाफ, तो दोनों साइड बराबर निशान आ जाएंगे। और लंबाई हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी होती है, टक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो आप वैसे 3 इंच 3.5 इंच ऊपर लगा सकते हो, 3.5 से 3-3.5, क्योंकि चेस्ट इनकी हल्की इसलिए हमने 3.5 कर दिया, नहीं तो हम 3 इंच पर निशान लगा देते हैं। ये हमने दोनों साइड डालना है। दोनों साइड हमने ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे उंगली से हम ऐसे उंगली से पकड़ेंगे, उंगली आई यहाँ पे निशान लगा दिया, तो ये निशान एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये हमने इसमें दोनों में प्लेट्स डालनी है। अब देखिए, ये हो गया हमारा दोनों का निशान बराबर, तो हमने निशान लगा रखा है, ये होगी 26 इंच। ठीक है, अब हमें मेन है इसमें चुन्नट कैसे डालनी है। देखिए गाइस, इसमें जैसे हमने प्लेट्स डाली है, तो जो भी हमारे पास का सूट का कपड़ा था चौड़ाई में, तो ये जितना भी हमारे पास कपड़ा है इसकी चौड़ाई है 35 इंच। 35 इंच इसकी चौड़ाई है, तो मीडियम में हमने निशान लगा रखा है, तो मीडियम से हम मीडियम मिलाएंगे। ठीक है, और जो ये कपड़ा है इसका 2 इंच छोड़ के ये वाला, अब 2-3 तरीके से प्लेट्स डालते हैं हम नायरा में, कि एक तो कमर तक डालते हैं, एक हम ये प्लेट्स तक ही डालें मतलब बीच बीच में, एक हम फिटिंग से 1 इंच छोड़ के फिटिंग से यहाँ तक और फिर उसके बाद डालते हैं। तो वो आप अपनी मतलब पसंद के अनुसार डाल सकते हो। तो हमें इनकी जो प्लेट्स डालनी है, अब देखिए, अब 2-3 तरीकों से डालते हैं, ये भी हम 2-3 तरीकों से डालते हैं। एक तो हम इसके यहाँ पर रख के इसके ऐसे प्लेट, जैसे बारीक बारीक ऐसे बारीक बारीक हम प्लेट्स डालेंगे, ऐसे ऐसे बारीक बारीक हम प्लेट्स डाल देते हैं। एक हम जो ये मशीन है, मशीन की फुल बड़ा टाका करके, जितना इसमें बड़ा होगा उतना बड़ा करके, और कपड़े धागे को बिल्कुल यूज कर लेना है। अब बिल्कुल यूज कर लेना है। अब देखिए, जो ये जो धागा है बिल्कुल ऐसे आएगा, तो इस धागे को हम फिर धीरे धीरे ऐसे खींच के तो आप ऐसे करके एक मतलब कर लीजिए। फिर जितनी हमें ये धागा है, देखिए इसका एक धागा हमें काटना है, और जो एक धागा आपको पकड़ के हल्का हल्का हल्के हाथों से खींचना है, ऐसे ऐसे। तो ये जैसे रेडीमेड आती है कुर्तियाँ, उसकी तरह चुन्नट पड़ जाएंगी इसमें। हाथ से प्लेट डालोगे तो वो अलग दिखती हैं और ये चुन्नट अलग दिखेंगी। इसमें ऐसा रहेगा कि भाई जैसे मान रेडीमेड कुर्तियाँ होती हैं उस तरीके से। पर आप अगर आपको मशीन की सेटिंग करनी आती है तो आप ऐसे धागा मतलब यूज करके तब आप करिएगा, नहीं तो आप हाथ की सुई से भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप प्लीट्स डाल के कर लेना। अब हमें जितनी अकॉर्डिंग हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें ये गद्दर्स यहाँ पर ले आएंगे, इसके पास ये जो बीच का निशान है इसके पास, और बिल्कुल बस इशारा रख के दोनों का हमें यहाँ से इसको भी कट करेंगे और एक धागा हम खींचेंगे। तो ये हमें इसके पास लेके आनी है, और गदर उसको इशारा करके हमें बिल्कुल जैसे थोड़ा सा, और हमें आइडिया लेना है कि हमें कितनी गदर्स को वो करना है इकट्ठा। तो जैसे ये मीडियम पार्ट है, और ये हमने चौक से निशान लगा लिया था ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, और ये मीडियम है, और हमें गदर्स लेके आनी है अभी इसकी। जैसे मान लो यहाँ से हम सिलाई करेंगे और यहाँ तक लानी है, मतलब 1 इंच हम छोड़ देंगे फिटिंग से, 1 इंच।
तो ये सारी गदर्स हमें इसके अंदर लेके जानी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। और इसके बाद इस मीडियम की ये जितनी भी गदर्स हैं इनको हमें एक शार कर लेना है, मतलब बराबर, बस मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम ना दिखे उस हिसाब से। और अब आप ऐसे सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम दोनों पार्ट्स रेडी कर लेंगे। अब मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की होगी आपको समझ में आया होगा। अब ये हमने इस चौक से निशान लगा लिया था, तो अब हम गदर्स को बिल्कुल एक शार करके बराबर आज तक हम इसकी अब स्टिचिंग कर देंगे। इसे ऐसे धागे से सिलाई, फिर बाद में ये धागा हमें तोड़ देना है स्टिचिंग करने के बाद, जोड़ने इस चोली और इसको फ्रॉक को जोड़ने के बाद नायरा में काम होने के बाद इसको तोड़ देना है इसका भी हमें 1 इंच तक ऐसे निशान लगा लेना है और इसकी भी गदर्स हमें ऐसे ही इकट्ठी करनी है। तो ये हो जाएगी। ऐसे ही हमें दूसरा साइड भी रेडी कर लेना है। अब आप देख ही सकते हो गदर्स बिल्कुल ऐसे पड़े हैं जैसे मशीन से डाले हों, तो आप भी ऐसे डाल सकते हो गदर्स। तो गाइस अब हमें क्या करना है, एक जैसे ये नायरा स्टाइल कुर्ती हमने रेडी कर ली है। अब हमें इसके नीचे दामन में ये पट्टी लगानी है बॉटम की, तो वैसे ही जैसे हमने बाजू में लगाई थी उसी स्टाइल से लगाएंगे। बॉर्डर भी बन जाएगा, गुम भी हो जाएगी और सुंदर भी दिखेगी। ठीक है, ऐसे लगानी है ताकि बॉर्डर बन जाए। तो लगाते हैं और थोड़ी सी इसकी लेंथ भी बढ़ जाए, क्योंकि सूट की जो लेंथ है वो छोटी हो गई थी। ऐसे ही ये हमने सिलाई मार ली है, लगा ली है, और इसके बाद हमें ऐसे करके इसके ऐसे, तो इससे थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो गाइस ये हमने नीचे बॉर्डर लगा लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब करनी है हमें इसकी फिटिंग। तो देखिए ये फ्रंट साइड है इसकी। तो गाइस अब हम करेंगे इसकी फिटिंग की निशान, फिटिंग करेंगे। तो जैसे कि हमने इस पर लगा भी रखे हैं निशान, तो यहाँ से हमें लगाना है 30 आर्म होल के पास से 30 के, ये हो गया 30। और जो कमर है ये कमर का निशान तो लग ही रहा है, तो इसको हम ऐसे थोड़ा सा मिला देंगे। तो ये हमें करनी है फिटिंग इसकी। और जो इसका वेस्ट है, देखिए गाइस अब वेस्ट नायरा में कमर के पास से भी छोड़ देते हैं कोई भी नीचे तक, तो इसकी हमें 17 इंच, मतलब ये पे है इनकी हमें 17 इंच की लंबाई तक ये लगानी है। तो हम ऊपर से नापेंगे और जहां तक हमारा 17 आता है, 17 इंच 17, यहाँ तक हम इसकी हिपो करेंगे। तो ये हमें ऐसे करनी है इसकी, और फिर इसको हम सिलाई वाला बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो कहते हैं कि हमने ये तो मतलब सिलाई लगा ली है फिटिंग की। और अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें ऐसे चौक का निशान कर लेना है, और ये 1.5 इंच के करीब कपड़ा है। ऐसे ही हमें बिल्कुल नीचे, अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें नीचे तक 1.5 इंच ही रखना है, और ऐसे हमें इसको आराम से ऐसे करके फोल्ड करके लेके आना है। तो आप जिस साइड से आप, तो हम ऐसे लेके आएंगे अब इसको एक साइड से, वहीं से हम मशीन को घुमाएंगे। तो देखिए ऐसे हमें करके इसको ऐसे घुमाना है। अब देखिए यहाँ पर हम आगे हिप के पास, तो हमें यहाँ पर सुई इसके अंदर रहेगी, फुट को उठाना है और आपको ऐसे बिल्कुल सुई इसके अंदर रहेगी, तो कपड़ा आपका इधर उधर नहीं जाएगा। और फिर इस वाले कपड़े को, इस वाले को फोल्ड करना है। अब हमें जो हिप है साफ करना है, यहाँ पर डबल सिलाई कर देना, सिक्योर कर देना अच्छे से। अब हमें ऐसे ही इसमें सिलाई लगा के लेके आनी है, और ऐसे ही हम करेंगे जो हमारी नायरा स्टाइल कुर्ती होगी पूरी। तो अभी आप आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसका फाइनल लुक, इसके गैदर्स बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती की तरह जैसे मशीन से सिलाई होती है ऐसे हैं। ये बैक वाले हैं देखिए, और ये प्लीट्स डाल रखी हैं इसकी, इसका गला
जी देखिए, ये इसके चाक हैं बिल्कुल फिनिशिंग्स के साथ, ये थोड़ा धागा वगैरह है। देखिए रेडीमेड कुर्ती की तरह, बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती, कोई कह नहीं सकता कि ये घर से ली हुई कुर्ती है। अब इसकी बाजू करके हम इसको रेडी कर लेंगे। तो थैंक यू गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।